प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम मोदी का महादेव के द्वार पर यह 50वां दौरा है, जो कि काशीवासियों के लिए हजारों करोड़ की सौगात लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह सबसे पहले वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ अन्य भाजपा पदाधिकारियों व मंत्रीगणों ने पूरे गर्मजोशी के साथ अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सत्कार किया। इस दौरान मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही वाराणसी में हाल ही में घटित हुई गैंगरेप की घटना को लेकर जानकारी भी ली। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेहंदीगंज में आयोजित उनकी जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां शामिल होने के लिए रवाना हुए। जनसभा स्थल पर पहुंचने पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी लोगों ने अपने सांसद का स्वागत व सत्कार किया। कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं पुष्प वर्षा करते हुए पीएम मोदी का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी अन्य मंत्रीगणों के साथ मंच पर आसीन हुए और एक बार फिर से हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के जेआई कला को दर्शाता हुआ राधा कृष्ण से आच्छादित अंगवस्त्रम पीएम मोदी को पहनाकर उनका स्वागत किया और इसके साथ ही वाराणसी की काष्ठ कला से निर्मित कमल छतरी प्रदान कर उनका अभिनंदन व स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी के साथ उस कमल के छतरी को खोलते हुए पूर्ण रूप से इसे स्वीकार किया। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा किया गया, उस पर आधारित एक लघु फिल्म को भी सभी लोगों को दिखाया गया, जिसमें उससे संबंधित विस्तृत जानकारी सभी को साझा की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाते हुए उन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष से अधिक के 3 बुजुर्गों को अपने हाथों से आयुष्मान कार्ड दिया और इस दौरान मंच पर ही उनसे बातचीत करते हुए उनका हालचाल भी जाना। इसी क्रम में पीएम मोदी ने काशी के जेआई कला को बढ़ावा देते हुए उससे संबंधित कलाकारों को जेआई टैग भी प्रदान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा को संबोधित किया। हर हर महादेव के जय घोष के साथ पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। भोजपुरी में काशीवासियों का हालचाल जाना और उन्हें प्रणाम किया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और यहां इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे सभी परिवारजन, काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। साथ ही साथ मंच पर आसीन नेताओं पदाधिकारियों का स्वागत करने के साथ ही जनसभा में मौजूद सभी लोगों का स्वागत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा हुनर अब तेजी से विश्व स्तर पर पहचान बना रहा है। यूपी जेआई टैग में देश में नंबर 1 पर है। जेआई टैग पहचान का नया पासपोर्ट बन चुका है। यह बताता है कि यह उत्पाद इस जमीन की पैदाइश है। यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है वह केवल हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी
सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। साथियों, कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूपी अब संभावनाओं का नहीं, सामर्थ्य और सिद्धियों की भूमि बन चुका है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जो लोग सत्ता पाने के लिए दिन रात खेलते रहते हैं, उनके सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास, लेकिन हमारा यह उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को विशेष रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया कि अगर भरोसा किया जाए तो वह भरोसा नया इतिहास रच देता है। इस पूरे पूर्वांचल के लिए यह एक नई मिसाल बन चुकी है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और क्या-क्या बातें कही। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा।
महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। साथियों, बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात यह कि इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तरक्की बनारस, यूपी के साथ ही पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। और ये सफलता एक दिन में नहीं मिली है। बीते 10 सालों से हम देश के पूरे डेयरी सेक्टर को
मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, सब्सिडी की व्यवस्था भी की है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जीवदया का काम भी है। खुरपका मुंह पका फुट एंड माउथ डिसीज से पशुधन को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कोविड की मुफ्त वैक्सीन की तो सबको चर्चा करने या याद आती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसके सबका साथ सबका विकास में मेरे पशुओं को भी मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। दूध का संगठित कलेक्शन हो, इसके लिए देश के 20,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया है। इसमें लाखों नए सदस्य जोड़े गए हैं। प्रयास ये है कि डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके।